के पास करते हैं। ये बताइए, ये जो न्यू पेंशन स्कीम है 2004 के बाद, जो किसी भी लेवल के कर्मचारी अफसर किसी को नहीं मिलेगी। नहीं, किसी को नहीं। सर जी, जो स्कीम लागू की गई तो ये बड़ा स्पष्ट था कि ये किसी भी, चाहे वो क्लास 4 चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी हो, चाहे वो बड़ा से बड़ा अधिकारी हो, किसी को नहीं मिलेगी। देखिए ये सर जी, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। ये प्रश्न डेमोक्रेसी और उससे जुड़ा हुआ है। बाकी लोग जरा म्यूट कर लें, डिस्टर्बेंस आ रहा है कहीं से, बाकी लोग म्यूट कर लीजिए प्लीज। ये बहुत बड़ा प्रश्न पूरी डेमोक्रेटिक व्यवस्था और वेलफेयर स्टेट से जुड़ा हुआ है। देखिए, मैं इसको थोड़ा सा मैं करना अपनी वो बात रखना चाहूँगा। डेमोक्रेसी में लोगों के पास एक वोट है सरकार बनाने का। उस सरकार में से में अपनी भागीदारी चाहते हैं और फिर सरकार से वो कराना चाहते हैं जो वो चाहते हैं। हमारे देश में और जहाँ पे भी कैपिटलिज्म ज़्यादा बढ़ा, वहाँ पर एक ही काम हमेशा किया जाता है, सरकार को कमज़ोर करो। गवर्नमेंट शुड नॉट बी इन एवरी एरिया। मतलब ये आपसे बता रहा हूँ, ये स्लोगन आप जहाँ भी देखिए, जब जब आप पूंजीवाद की तरफ जाएंगे तब तब आप ये पाएंगे कि लेस गवर्नमेंट, मोर गवर्नेंस, गवर्नमेंट शुड रिड्यूस, गवर्नमेंट शुड गो आउट, ये बातें कही जाएंगी। आप ये बात ये सोचिए, भी बड़ा प्रश्न है, सरकार के कमजोर होने पर कमजोर कौन होगा? क्योंकि सरकार किससे बनाई थी? सरकार उद्योगपति नहीं बनाते, सामान्य व्यक्ति बनाता है, क्योंकि उसके पास वोट के अलावा कोई अधिकार नहीं है। उसकी इच्छा सरकार इंप्लीमेंट करती है, उसकी मजबूरी हो जाती है। आप अगर सरकार को कमजोर करते हैं, उसके फंक्शंस कमजोर करते हैं, मैं अभी ब्यूरोक्रेसी पे भी आऊंगा, उसको कमजोर करते हैं तो कमजोर अंत में जनता होती है। इस बात को जनता जितनी जल्दी समझ ले वो उसके लिए उतना अच्छा होगा। इन स्लोगन्स में कभी ना आए। अब मैं आता हूँ ब्यूरोक्रेसी पर। आप दुनिया के ब्यूरोक्रेसी का डेटा अगर पढ़ लेंगे तो आप लिटरली आप रोएंगे, आपको रोना पड़ेगा। हर 100 आदमी पर भारत में 1.6 कर्मचारी है, जर्मनी में 8, इंग्लैंड में 10, कनाडा में 10, यूएस में 10। जितने स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जो वेलफेयर स्टेट के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट माने जाते हैं, सबसे ज्यादा ईमानदार माने जाते हैं, उनकी आपको स्थिति बताऊं, उनका बजट का 30% सैलरी में जाता है। हमारे देश में 8.6%। हम लोगों ने ब्यूरोक्रेसी और सरकार को इतना दबाना शुरू कर दिया, अंत में इसका खामियाजा कौन भुगत रहा है? सिर्फ जनता। क्यों? कोई भी वेलफेयर स्टेट को इम्प्लीमेंट करने के लिए इस देश में अब सिस्टम नहीं बचा। मैं इसको बहुत जैसे कि स्पष्टता से कहना चाहूंगा, जितना ये स्लोगन होता है कि सरकार घटाओ, सरकार घटाओ, आप विश्वास मानिए सिर्फ जनता का नुकसान होता है, क्योंकि ये वेलफेयर स्टेट के इंस्ट्रूमेंट्स हैं। कोई भी चीज आप इंप्लीमेंट करना चाहेंगे, आपके पास लोग होने चाहिए। हवा में इंप्लीमेंटेशन नहीं होता, कॉन्ट्रैक्ट पे इंप्लीमेंटेशन नहीं होता। शरद जी, ये बहुत बड़ा सवाल है। ये जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज है, इनकी मानसिकता और इनकी जो पॉलिटिकल थॉट्स है, उसकी प्रोसेस है। संक्षेप में ये कैपिटलिज्म की तरफ, पूंजीवाद की तरफ जा रहे हैं। इनका वेलफेयर स्टेट, इनका वो स्लोगन है, इससे मतलब। अब पेंशन पे आ जाइए। देखिए, जितने कम वेतन पर इस देश की ब्यूरोक्रेसी काम करती है, इट्स द लीस्ट पेड ब्यूरोक्रेसी इन द वर्ल्ड। आप उसके दुनिया में सभी देशों में, जो भी बड़े देश, जो भी डेमोक्रेसी चला रहे हैं, हर जगह पे पेंशन की व्यवस्था है। इट इज ए कंपनसेशन एंड सोशल सिक्योरिटी। कि आप देखिए, हमारे जैसे कहते हैं, एक कैलिबर को या अच्छे कैलिबर के लोगों को प्राइवेट सेक्टर में 10 गुनी सैलरी मिलती है, 10 टाइम्स। मैं आपको बता रहा हूँ। आप क्यों काम करते हैं? क्योंकि एक तो आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का, एक कमिटमेंट का, सोसाइटी की तरफ कमिटमेंट का। दूसरा ये भी कि अगर आज हमें कम मिल रहा, लेकिन जब हम काम नहीं कर रहे होंगे तो भी ये सरकार हमारी सुरक्षा, सोशल सिक्योरिटी हमें प्रोवाइड कर रही है। ये इतना बड़ा इंसेंटिव था सरकारी सेवाओं में जाने का, जो निगेट करना मेरे विचार से इस देश के लिए, इसकी ब्यूरोक्रेसी के लिए, इस डेमोक्रेसी के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। मैं बिल्कुल स्ट्रांगली बिलीव करता हूं कि पेंशन व्यवस्था को वापस लाया जाना चाहिए। और ये जो कहा जाता है बर्डन, मैंने आपको अभी डेटा दे दिया, दुनिया में सबसे कम पैसा इस देश की ब्यूरोक्रेसी में खर्च होता है और 140 करोड़ लोगों को ये सर्व कर रही है। कुछ दिन में आप पाएंगे कि ये सारी सर्विसेज कोलैप्स कर गई, जो हो रही है धीरे धीरे। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।